नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्य सरकार से। ठीक है, तो राज्य सरकार से स्टार्ट कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी पहले इसमें शुरू कर रहे हैं। देखिए, भारत गणराज्य। ठीक है, भारत गणराज्य है, इसमें 28 राज्य और प्रांतीय संघीय इकाई है। ठीक है, और 8 वो है वो केंद्र शासित संघ क्षेत्र है। ठीक है, देखिए इसमें शक्तियों का बंटवारा, देखो किस पर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो शक्तियों के बंटवारे में कितनी तरह की शक्ति होती है? होती है 3 तरह की शक्तियाँ। ठीक है, 1 2 3। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है, 3 तरह की शक्ति होती है। एक तो होती प्रथम, देखिए एक शक्ति होती प्रथम सूची में। ठीक है, देखिए एक शक्ति होती प्रथम सूची में, एक शक्ति होती दूसरी सूची में, और एक शक्ति होती तीसरी सूची में। ठीक है, तो ये जो तीनों सूची है, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए शक्तियों के बंटवारे में जो प्रथम सूची होती है, उसमें देखिए एक होती प्रथम सूची, तो वो कहलाती है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, तो संघ सूची केंद्र सूची कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए केंद्र सूची में क्या क्या अंडर में आएगा, जो पूरे भारत के लेवल की रहेगी, जो पूरी भारत के लेवल की रहेगी। ठीक है, तो भारत के लेवल की क्या रहेगी, वो रहेगी जैसे प्रतिरक्षा मान लीजिए, विदेशी मामले मान लीजिए। ठीक है, जो पूरे भारत पे आधार पे आते हैं। बैंकिंग है, संचार है, रेलवे देखिए पूरे भारत में। ठीक है, ये और मुद्रा जो पूरे भारत में चलती है। तो ऐसे करके ये 97 विषय शामिल है। ठीक है, ये 97 विषय शामिल है। और उसके अलावा कानून बनाने की शक्ति होती है, कानून बनाने की शक्ति, तो वो केंद्र के पास ही होती है। तो प्रथम सूची में तो ये आ गया। ठीक है, दूसरी सूची आती है राज्य सूची। ठीक है, तो राज्य सूची उसमें वो जैसे एक जी राज्य मान लीजिए राजस्थान। ठीक है, तो उसमें दूसरी सूची में अभी मान लीजिए पुलिस। ठीक है, स्थानीय पर मान लीजिए, वाणिज्य मान लीजिए, कृषि मान लीजिए, शय मान लीजिए। ठीक है, ऐसे करके ये 66 विषय आए थे, इसमें 66 विषय आए थे। ठीक है, तो जो इसमें जो कानून होता है वो राज्य सरकार का होता है। ठीक है, तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। अब समवर्ती सूची में देखिए जो पहली सूची होती है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, और दूसरी सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, तीसरी सूची में समवर्ती सूची होती है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन इसमें अगर दोनों में अगर मतभेद हो, तो उसमें जो केंद्र सरकार है उसको मान्यता ज़्यादा रहती है कि जो भी कानून बनाएगी, जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो मान्य देगा फिर। ठीक है, तो समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों किस किस पे कानून बना सकती है, शिक्षा पे कानून बना सकती है। कभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार कानून बना है, कभी राज्य सरकार कानून बना रही है। ठीक है, 1 इन दोनों पे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मजदूर, इस पे भी मजदूर संघ, इस पर भी केंद्र सरकार कानून सरकार बना सकती है। विवाह विधि आदि, इस पर भी। तो ये टोटल कौन से हो गए, ये 47। देखिए अब इसमें 52 हो गए, ठीक है, और इसमें राज्य सूची में 66 हो गए, और इसमें 97 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनको केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, उसमें मान लीजिए दोनों में मतभेद होता है तो केंद्र को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, यानी केंद्र जो कानून बनाएगी वो उसमें बनेगा। और बाकी जो शेष बचे जो कानून है, मतलब जो शेष बचे जो विषय है, उसकी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई, जैसे अवशिष्ट शक्ति होती है। देखिए तो इसमें हमने जो देखा, तो एक तो देखा हमने इसमें देखा कि एक तो है संघ सूची। ठीक है, तो इसकी शक्ति है केंद्र सरकार के पास में, तो इस पर जो कानून, इस विषय की शक्ति केंद्र सरकार के पास में, तो इस पर जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, दूसरी है राज्य सूची, तो इस पर जो भी कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। तीसरी है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन दोनों के मतभेद होने पर केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्वता दी गई है कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो ज़्यादा सही रहेगा, वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी। और एक है अवशिष्ट सूची, तो उस पर भी जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार ही बनाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया।
तो दोस्तों अभी इस पे जो विषय है वो अभी इस पे क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।